हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमांग दीक्षित है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, वो भी किसका, इंग्लिश ग्रामर का। मैं यहाँ पर इस चैनल पर एक एक करके हर एक टॉपिक को टच करता हुआ निकलूंगा और यकीन मानो, अगर आपको अभी तक इंग्लिश में डर लगता है ना, तो मैंने ये पहले ही लिखा है क्या, ये पूरा का पूरा स्टॉप सॉल्यूशन है इंग्लिश का। हर एक चीज बेहतर से बेहतर मिलेगी, बस आप पेशेंस रखिए। जैसे क्या होता है ना, देखो समझो, हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग को मैथ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। क्यों आ जाती है मैथ बहुत अच्छे से समझ? क्योंकि सर मैथ में क्या होता है ना कि हमें उसके फॉर्मूले, डेरिवेशन, हर एक चीज क्लियर होती है, हम समझते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में लोगों ने बोला ये होता है, क्या होता है ये, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि एसएससी में सिर्फ और सिर्फ 2015 तक ये चला रूल्स, समझ पा रहे है ना। ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वो चीज है जो हम एक खिलौने में चाबी भर देते हैं और इंसान जितना चल पा रहा है वो खिलौना उतना ही इंसान चल पाता है पेपर में। हमें काम किस पर करना है, हमें काम करना है किस पर, कॉन्सेप्ट पर। किस पर काम करना है सर, कॉन्सेप्ट पर, समझे। जिस दिन हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया ना, यकीन मानिए ये चीजें आपका पेपर कभी नहीं बना सकते जो ये कर जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी चीजें। जैसे कि देखो, आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, जिसको आता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता और भी बढ़िया चीज है ना, वो सीखेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर ये चीज लिखी है, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं सभी को पता है ना, क्योंकि हमारे पेपर में क्या होते थे, हमें पेपर में रटने पड़ते थे कि पार्ट ऑफ स्पीच ये होते हैं। जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। ध्यान से सुनना सर, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर की बेसिक लाइन क्या है, देखो समझना। जब कोई भी चीज बनती है या बनाई जाती है तो बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती है। जैसे कि जब ग्रामर बनाई जा रही थी ना, तो बहुत से लोग वहां पर बैठे थे और बहुत से लोग बहुत सारे अपने अपने व्यूज रख रहे थे, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे चीजों को लेकर। तो जब ग्रामर बनाएगी तो हर कोई रेस लगा रहा था, हर कोई रेस लगा रहा था कि हम क्या करेंगे, हम इसमें शामिल हो जाए, है ना। तो जैसे आईपीएल चलता है ना, आईपीएल में क्या हर खिलाड़ी को मौका मिलता है खेलने का? नहीं। वैसे ही ग्रामर में हर किसी को मौका नहीं मिला शामिल होने का। समझ आ रही बात? तो ग्रामर वालों ने क्या किया, टोटल के टोटल 8 लोगों को, कितने लोगों को, 8 लोगों को उठाया और बोला कि सर आप हमारी टीम में शामिल हैं, और हमारी टीम का नाम क्या रखा, पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो 8 खिलाड़ी कौन कौन से हैं ग्रामर के? पहला खिलाड़ी क्या है हमारा, नाउन है। दूसरा खिलाड़ी क्या, प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, फिर क्या है, वर्ब है। पांचवा हमारा एडवर्ब है, फिर हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ऐसे ही जब हम चलते हैं तो हमारा क्या मिलता है, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन मिल जाता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब देखो, खिलाड़ी आ चुके हैं। अगर ये खिलाड़ी आ चुके हैं तो चीज समझो, हर खिलाड़ी को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया और हर खिलाड़ी ने फिर एक सवाल किया जिन लोगों ने इस टीम को तैयार किया कि एक बात बताओ सर, अगर हम लोगों को इसमें शामिल किया गया तो हम लोग के काम क्या क्या है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बुक्स खोलते हैं, उसमें रूल्स लिखे रहते हैं, तो कभी हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाए, कभी फील ही नहीं कर पाए। जिस दिन आप इन चीजों को फील करोगे ना, इंग्लिश से ना मोहब्बत हो जाएगी। ध्यान से सुनना। तो ये सारे लोग खड़े हो गए एक लाइन से और बोले कि हमारे काम क्या क्या है। तो लोगों ने बताना शुरू किया कि भैया तुम नाउन हो, ठीक है, तुम कुछ काम करोगे और इन काम के अलावा तुम इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो हमें वही काम सीखने हैं और जिस दिन हम वो काम सीख लेंगे वैसे ही हम अपने नाउन को पहचान लेंगे। जैसे बोला गया क्या कि भैया तुम क्या हो, प्रोनाउन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं होने देना है, और अगर तुम नाउन के छोटे भाई हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि वो सारे काम करो जो नाउन करता है। फिर क्या आया, एडजेक्टिव आया। अब एडजेक्टिव ऐसे खड़ा है और एडजेक्टिव बोल रहा भैया अब हमारे काम क्या होंगे। तो एडजेक्टिव को काम क्या मिला, एडजेक्टिव को काम ये मिला कि भैया देखो, तुम्हारा सिर्फ छोटा सा काम है क्या, कि तुम्हें सेंटेंस में आकर क्या करना, इस नाउन को, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देना। समझ आ रही बात? ऐसे ही ये वर्ब आया, तो वर्ब से पूछा गया कि भैया हाँ अब तुम हो ना, तुम हमारी टीम के क्या बन गए, तुम हमारी टीम के कैप्टन हो, तुम हमारी टीम के क्या हो, कैप्टन हो, और तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है सेंटेंस में काम करवाना। समझ आ रही बात? फिर क्या आया हमारा, एडवर्ब। अब एडवर्ब खड़ा है, एडवर्ब कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, हमें भी बता दो, हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि हम भी तो इस टीम के शामिल है। तो एडवर्ब को क्या बोला कि तुम कुछ मत करना, तुम सिर्फ क्या करना, वर्ब को क्वालिफाई कर देना। अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं,
किताबें जिनने पढ़ रखी हो वो यहाँ पर बहुत सारे सवाल करेंगे, सर ऐसे कैसे एडवर्ब से वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब तो बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करता है। तो मैंने फिर से बोला मैं अभी चैप्टर को टच नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? ऐसे ही फिर कौन आया हमारा, कंजंक्शन आया। तो कंजंक्शन कह रहा है अब ये बात बताओ मेरा का क्या काम है। तो कंजंक्शन में बोला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम है भाई क्या, दो क्लॉज को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना, बस जोड़ने का काम। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा क्या चला, क्या आया सर, प्रीपोजिशन आया। और प्रीपोजिशन ने बोला कि भैया तुम्हारा क्या काम है बताओ। तो प्रीपोजिशन से बोला गया तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम सिर्फ सेंटेंस में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर आओगे। ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच चलता है। समझ आ रही बात? अब जैसे ही हम थोड़े बहुत आगे चलते हैं तो हमने क्या देखा, देखो बचपन में हम सभी क्या करते हैं ना, तो वो समझना सर हम लोग की दिक्कत नहीं है, हम सभी बच्चे क्या है यूपी बोर्ड के हैं, और यूपी बोर्ड में क्या होता है ना, इंग्लिश पर इतना जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि इंग्लिश पर जैसे मैं भी यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो इंग्लिश पर कभी इतना जोर नहीं दिया और हम लोग ने सिर्फ रटने पर ध्यान दिया। लेकिन हम लोग के यहाँ पर जो मैथ की फैकल्टी होती है ना वो जबरदस्त होती थी, और हमें एकदम कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे चीजों को सिखा जाती थी, और मैथ में हम लोगों को कभी दिक्कत हुई ही नहीं। इंग्लिश में क्यों दिक्कत है, क्योंकि हमारा फोकस क्या रहा, सिर्फ रटने पर रहा, कभी समझने पर रहा ही नहीं, या फिर ये कह लो किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, तो एक डर सा बैठ गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वो डर खत्म होगा। मैं हमेशा कह रहा हूं अगर आप ठीक से पढ़े और ठीक से चीजों को समझते हुए चले, यकीन मानिए सीजीएल बहुत बड़ी चीज है नहीं। अभी 10+2 का भी पेपर लगा है, सीजीएल का पेपर लगा है, आप बेसिक सीखिए, इसी की मदद से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इंग्लिश में। ध्यान से सुनो। अब हमने क्या देखा कि इंग्लिश में हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या आता है कि सर ये सेंटेंस होता क्या है, तो सिंपल सा जवाब है, हमें कोई डेफिनेशन लिखनी नहीं है पेपर में, हमें सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, कि हम आपसे बात कर पाए, आप हमसे बात कर पाए, हम आपकी बात समझ पाए, आप मेरी बात समझ पाए। ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो सारी की सारी क्या है, सेंटेंस। मतलब आज तक हमने जितना भी बोला आपसे, या आपने जिससे भी जो भी बातचीत की, वो सभी के सभी क्या थे सर, सेंटेंस थे। समझ आ रही बात? अब अगर देखा जाए तो देखो समझो, सेंटेंस होता है और हम सभी को बचपन में रटाया जाता है क्या, कि सेंटेंस किस सिस्टम में मिलकर बनता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर दुनिया में हर किसी को पता है, लेकिन कभी ने ये कोशिश नहीं की कि आखिर ये वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये समझने की कोशिश ही नहीं की, और तभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं। अब समझते हैं हम ये चीजें। देखो समझो, सेंटेंस है, हमने क्या बोला, सेंटेंस हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है। और समझना सर, जितनी भी हमने बातचीत की वो सारा का सारा सेंटेंस। मतलब यहां से सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है, पहला पॉइंट नोट करने लायक यहां पर ये है सर, कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो यकीन मानिए उस सेंटेंस में हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। समझ आ रही बात? अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं क्लासेस में, वर्ब कुछ नहीं है सर, वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हमारी रानी होती है। समझ आ रही बात? अभी देखो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे ही हमने इस वर्ब को देखा, ध्यान से सुनो, तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि वर्ब क्या होता है, सर वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में क्या बताता है, एक्शन बताता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है सर कोई काम। मतलब सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो हमारी कहलाएगी क्या, वर्ब। समझ आई बात? अब समझना, ये वर्ब ने बता दिया क्या, कि हम जब जब आएंगे सेंटेंस में तब तब कोई ना कोई काम करवाएंगे। अब ये काम हो चुका है, अब जैसे ही काम हुआ तो एक बात बताओ, क्या ये काम अपने आप होगा? नहीं। अगर काम हुआ है तो काम को कोई ना कोई करेगा। और समझना यहां पर इसकी बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कह रहा है कि वर्ब ने तो अपना काम बता दिया, अब मैं क्या करूंगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सर आपका काम है कि इस वर्ब में हो रहे काम को करना। समझ आ रही बात पूरी की पूरी? मतलब कहने का है कि अगर वर्ब आएगी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, यहां से दूसरा पॉइंट सिखा रहा हूं आपको, अगर सेंटेंस में वर्ब आएगी तो वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वर्ब कहेगी हम काम करवाएंगे, और जैसे ये काम करवाएगा तो ये कहेगा कि हमारा काम हम तो करेंगे नहीं, कोई ना कोई तो करेगा, तो काम होगा तो काम को करने वाला भी साथ में आएगा। मतलब कहने का है वर्ब के साथ साथ में कौन आएगा हमेशा,
सब्जेक्ट भी आएगा। मैं पहले ही कहता हूं क्या कि वर्ब क्या है हमारी, रानी। रानी कभी अकेली नहीं रहती, साथ में कौन चलता है उसके, राजा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो ये हमारी रानी हो गई, ये हमारा राजा हो गया, दोनों हमेशा साथ में चलते रहेंगे। अब आगे भी बात करते हैं। देखो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डूअर भी कहते हैं, क्योंकि डूअर का मतलब क्या होता है, डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। समझ आ रही बात। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, तो सर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताइए। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है, देखो समझो, काम हुआ है, ये काम किसने बताया, वर्ब ने बताया। इस काम को जो भी करेगा वो सब्जेक्ट हो गया हमारा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही। अब इस काम को, ये जो काम है ना सर, ये जिसके ऊपर होगा, मतलब इस काम को जो भी रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, हम लोग बचपन में बहुत शैतानी करते हैं, और अगर शैतानी करते हैं तो पापा को गुस्सा आती है और पापा हम लोग को पीटने का काम कर देते हैं। तो यहां पर ये जो काम हुआ ना, पीटना, ये हमारी होगी क्या, वर्ब। अब जैसे ही पापा ने पीटना शुरू किया तो ऐसा तो होगा नहीं पापा का हाथ खिसके आएगा, हमें थप्पड़ मार के एकदम वापस से लग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं सर। अगर काम हुआ है पीटने का तो इस काम को कोई ना कोई तो किया होगा, और इस काम को किया कौन, पापा। तो पापा हमारे क्या बन गए, इस काम के सब्जेक्ट बन गए। समझ आ रही बात। अब देखो ये काम हुआ पीटने का, इसको पापा ने किया तो पापा सब्जेक्ट हो गए। अब ये काम हुआ किसके ऊपर, समझ आ रही बात। ये काम रिसीव किसने किया, सर रिसीव किया हमने। किसके ऊपर हुआ, हमारे ऊपर। तो हम क्या बन गए, उस वर्ब के ऑब्जेक्ट बन गए। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत चीजें। अगर जिसको बेटा डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन भी लिख लो। जैसे वर्ब में लिख लेना बेटा आप सभी लोग, सेंटेंस में जो भी काम होता है वो हमारी वर्ब कहलाती है। सब्जेक्ट में लिख लेना, वर्ब में हो रहे काम को जो भी करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो आपको ये देखना है कि, ध्यान से सुनना, अगर आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ब में क्या होता है कि वर्ब से हम एक दो सवाल कर लेते हैं। एक तो सवाल करते हैं वर्ब से, जैसे एक दो सवाल करते हैं, कौन कौन सा सवाल, ये वर्ब है हमारी, इससे हम क्या करेंगे, ये वर्ब से हम क्या करेंगे, इससे वर्ब से हम दो सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या करेंगे, पहला सवाल लेंगे व्हाट का, मतलब क्या, और दूसरा सवाल लेंगे whom का। ये दो सवाल करेंगे, मतलब किसको। समझ आ रही बात, है ना। ये दो सवाल करेंगे, इन दो सवालों से हमें जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा कहलाएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे, आप सेंटेंस को देखो और बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे। जैसे कि पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, राम किल्ड द लॉयन। लिखा है नहीं लिखा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होगी। सेंटेंस क्या होता है सर, सेंटेंस होता है हमारा साम्राज्य। जो राज्य होता है, जो साम्राज्य होता है, वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। और हर सेंटेंस में रानी तो होती है ना। तो समझो ये हमारा साम्राज्य है और इसमें हमें रानी की खोज में लगना है। और रानी कौन है, हमारी वर्ब है। वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन का, और एक्शन का अगर काम होता है वर्ब का तो हम सभी को पता है इस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो हमारी वर्ब कहलाएगी। मतलब यहां पर काम क्या हो रहा है सर, किल्ड। क्या काम हुआ, किल्ड। तो ये जो किल्ड है ये हमारी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। अब देखो काम हो गया मारने का। अब ये काम अपने आप हुआ नहीं होगा, इस काम को कोई ना कोई तो करेगा। इस काम को किया किसने, राम ने। तो राम क्या कहलाएगा सर, हमारा सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ आ रही बात। अब देखो सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुकी है, अब हमें किसकी तलाश है, ऑब्जेक्ट की तलाश है। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो काम हो रहा मारने का, किसको मारा, जवाब आया, किसको मारा, लॉयन। किसको मारा, लॉयन। तो ये जो लॉयन है ये सर हमारी क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होंगी चीजें आसानी से, है ना। और समझो ये एंदा क्या होते हैं, दुनिया को पता है, आर्टिकल होते हैं। समझ आ रही बात। चलो अगर समझ आ रही बात तो हम लोग अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, ध्यान से देखो सभी लोग। अगला सेंटेंस जो लिखा है हमारा, क्या लिखा है जल्दी से बताओ। इसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से बता दो। चलिए ये 2-3 सेंटेंस है, इनको और अच्छे से कर लेते हैं, जिससे आपका क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा कमांड बनेगा कॉन्सेप्ट पे। चलो
सीता टीचेस इंग्लिश। लिखा ही नहीं लिखा? अब बताओ, ये सेंटेंस है हमारा। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना। और वर्ब हम कैसे ढूंढेंगे सर? बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो हमारी वर्ब कहलाएगी। और इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता लग गया कि सर यहाँ पर काम हो रहा पढ़ाने का, तो ये जो टीचर्स है ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। अब काम हो रहा पढ़ाने का। अब एक बात बताइए सर, क्या वर्ब कभी अपने आप आती है? क्या वर्ब कभी अकेले आती है? क्या रानी कभी अकेले रहती है? नहीं, रानी है तो हमेशा किसके साथ? राजा के साथ। मतलब काम हो रहा है पढ़ाने का, तो ये अपने आप होगा नहीं। अपने आप होगा नहीं तो इसको कोई ना कोई करेगा, और जो व्यक्ति इस काम को करेगा तो वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो इस काम को किया किसने? सीता ने। इस काम को किया किसने? सीता ने। समझ आ रही बात? अब देखो, हमें सब्जेक्ट आ चुका है, हमारा वर्ब आ चुका है, हमें किसकी खोज है? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? वर्ब से क्या और किसको का जवाब? ऑब्जेक्ट। काम हो रहा पढ़ाने का, क्या पढ़ाया? जवाब आ रहा होगा, क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ा दी। क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ा दी। तो सर ये जो क्या का जवाब है ये क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ आ रही बात? अभी धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अब तो ये जो पारी है ना, बहुत लंबी पारी खेलनी है, ठीक है? तो शुरुआत में साथ बनाए रहो, और जितना होना इस वीडियो को शेयर करना सर, जितना हो शेयर करना। जिसको इंग्लिश का 0 तक नहीं आता उसको इंग्लिश का एडवांस सिखाते ले जाऊंगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? हरी हैज ज्वाइंड द क्लास। लिखा नहीं लिखा? अब सबसे पहला काम क्या होता है जल्दी से बताओ? हमारा सबसे पहला काम होता है हमारा सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना। चलो, वर्ब क्या होती है सर? वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में क्या कराती है? काम कराती है, एक्शन कराती है। बताओ यहाँ पर काम क्या हो रहा बेटा? काम हो रहा सर ज्वाइन करने का। काम क्या हो रहा? ज्वाइन करने का। और अगर ये ज्वाइन करने का काम हो रहा तो ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो एक बात बताना, ये जो हैज लिखा है ना, ये हैज क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब एक बात बताओ, मेन वर्ब आ चुकी है ज्वाइन। अब ये काम अपने आप को होगा नहीं, इसको कोई ना कोई करेगा, और जो करेगा वो कहलाएगा इसका सब्जेक्ट। मतलब ये ज्वाइन करने का काम किया किसने? ये ज्वाइन करने का काम किया किसने? हरी ने। तो हरी क्या बना? हरी बना हमारा सब्जेक्ट। समझ आ रही बात? अब वर्ब आ चुकी है, सब्जेक्ट आ चुका है। तीसरा काम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ढूंढना। एक बात बता रहा हूं भाई, काम हो रहा है ज्वाइन करने का। क्या ज्वाइन किया? क्या ज्वाइन किया? क्लासेस ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? क्लासेस ज्वाइन किया। तो ये क्या का जवाब है? तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या सर? आज आपकी ना सबसे बड़ी चीज जो है ना इंग्लिश को लेके, वो क्या है? समझ। ये बना रहा हूं, जिस दिन ये हो गई ना उस दिन आप खेलना शुरू कर दोगे इंग्लिश में। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या लिखा है? राहुल वांट्स अ बाइक। अगर समझ आया ना सर, जल्दी से वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता दो। जल्दी से बताओ। चलो सर, यहां पर ये वांट्स क्या है? हमारी वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। इस काम को किया किसने? राहुल ने। तो राहुल क्या बना सर? हमारा सब्जेक्ट बना। और वर्ब से क्या और किसको का जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बात बताओ, वांट क्या चाहता है राहुल? क्या चाहता है? बाइक चाहता है। तो सर ये क्या का जवाब है? तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप समझ आ रहा होगा, ये सबसे बेहतरीन सेंटेंस है। ये सबसे अच्छा सेंटेंस जिसको कहा जाता है, ये है हमारा बढ़िया सेंटेंस। अब समझो इस सेंटेंस को अगर तोड़ दिए ना तो मजा आ जाए। चलो बात कर लेते हैं। सेंटेंस में बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाला है, ध्यान से सुनना। ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं सर? सबसे पहले हम देखते हैं अपनी वर्ब को। और वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर? कट। वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर? कट है। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर ये वर्ब हमारी कट है, ये वर्ब हो गई हमारी, ठीक है? और अगर ये वर्ब है तो ध्यान से सुनो सभी लोग, इस काम को करेगा कौन? इस काम को करेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या बनेगा? हमारा स्टूडेंट बनेगा हमारा सब्जेक्ट। स्टूडेंट क्या बना? हमारा सब्जेक्ट बना। अब एक बात है ना, काम हो रहा कट करने का, इस काम क्या कट किया? स्लाइस। ये क्या का जवाब है? तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट एंदा क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल होते हैं तो ये ऑफ है, ये हमारी है प्रीपोजिशन। अभी करेंगे इस पर बात, इस पर अभी हमें बात करनी है। और अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो ये ब्रेड जो है इस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना क्लियर होने के बाद अब देखो यहां पर क्या है बात है, यहां पर जो बात है वो है सीखने वाली। क्या? ध्यान से सुनना, ये जो वर्ब लिखी है ना कट, ये जो वर्ब लिखी है ना कट, आप कुछ ना करो, आप अपनी पूरा दिमाग लगाओ और इस वर्ब का जो है फॉर्म बताओ। फॉर्म का मतलब कि सर ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म का है या सेकंड फॉर्म का है या थर्ड फॉर्म का है? जल्दी से बताओ इसका कट।
क्योंकि कट का फॉर्म कैसे चलता है, कट होता है, फर्स्ट फॉर्म कट होता है, सेकंड फॉर्म कट होता है, थर्ड फॉर्म। तो बताइए इसका फॉर्म क्या है। फॉर्म क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि जिस दिन आपको फॉर्म पता चलेगा उसी दिन आप इसका टेंस पता लगा पाएंगे। समझ आ रही बात। और जिस दिन आपको टेंस पता लगेगा तभी आप इसका वॉइस बना पाएंगे, तभी इसको आप नरेशन में लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने वाली है और लोग यहां पर चूक जाते हैं। तभी मैं कहता हूं चीजों को सीखना है ना कि रटना है। बताओ ये वर्ब कौन सी है हमारी, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। चलो आओ बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना सर यहां पर लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, अगर नहीं पता लग रहा तो आओ इस पर बात करते हैं। ये जो मैंने नीचे वर्ब लिखी है ये इसलिए लिखी कि आप सीख पाओ, ध्यान से सुनना इसमें। अब बताओ यहां पर ये राइट हमारी कौन सी फॉर्म है, दुनिया में सभी को पता है कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, ये होती है इसकी सेकंड फॉर्म रॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अगर मैं टीच की बात करूं तो टीच हमारी क्या है सर, टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो टॉट है ये हमारा सेकंड फॉर्म है, ये हमारा थर्ड फॉर्म। सर यहां पर किसी को दिक्कत नहीं होती वर्ब पहचानने में, वर्ब की फॉर्म पहचानने में, क्यों, क्योंकि तीनों फॉर्म में हमारे वेरिएशन है। लेकिन यहां पर दिक्कत होगी इसमें और इसमें। लेकिन अगर हम कट की बात करते हैं तो कट में तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अब हम ये सीख रहे हैं आज कि सर हम कब पहचानेंगे कि वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म की है, सेकंड फॉर्म की है और थर्ड फॉर्म की है। तो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो सभी। अगर किसी वर्ब में क्या लग जाए, एसआईएस, अगर किसी वर्ब में क्या लग जाए, एसआईएस लग जाए, तो ये वर्ब कौन सी फॉर्म होगा, ये वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी वर्ब के पहले, ध्यान से सुनो, अगर किसी वर्ब के पहले कोई तुम्हें क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब, क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें। अगर किसी वर्ब के पहले तुम्हें क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो वो कौन सा फॉर्म होगा सर, वो होगा वर्ब का, कौन सा फॉर्म होगा, वो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब समझते हैं इस कट को। अब बताओ ये जो कट लिखा है क्या इसमें एसईएस लगा, नहीं लगा। तो सर अगर एसईएस नहीं लगा तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं होगा। बताओ क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, सर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या ये थर्ड फॉर्म होगा, नहीं होगा। तो सर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें एसईएस नहीं लगा, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो बचा क्या सर, ये होगा कौन सा फॉर्म, सर ये होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। और अगर सर ये सेकंड फॉर्म है तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसमें लिखा गया है, पास्ट में लिखा गया। समझ आ रही बात है। अभी देखो बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्या सर यहां पर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सर हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, और प्लूरल वर्ब में कभी ऐसे एस नहीं लगता। मानता हूं आप सही हो, मानता हूं आप सही हो, लेकिन इस बात में बहुत भयंकर चर्चा होती है जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं। समझ आ रही बात है ना। लेकिन अभी ऑनलाइन में इतना चर्चा हम कर नहीं सकते क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। आप बस यकीन करिए, और यकीन करिए इस बात का क्या कि अगर एसईएस लगी तो फर्स्ट फॉर्म बोले, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी तो थर्ड फॉर्म बोले, अगर दोनों में कुछ नहीं है तो इसको सेकंड फॉर्म बोले, और सेकंड फॉर्म बोलते क्या बोलते हैं, इसको पास्ट का टेंस बोलते हैं। समझ आ रही बात। चलो थोड़ा बहुत आगे और बढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें कर लेते हैं। आज बेसिक है और बेसिक को बेसिक की तरह से पढ़ते हैं। जैसे अगला स्लाइड है हमारा, ध्यान से सुना। हाँ देखो, अब हमें एक और चीज बहुत बढ़िया सीखनी है। वो चीज क्या है, ध्यान से सुनो, प्रीपोजिशन ऑफ। क्या सीखना है, प्रीपोजिशन ऑफ। क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था क्या है कि इस सेंटेंस में देखो क्या लगा था, इस सेंटेंस में ये ऑफ प्रीपोजिशन लगी, ठीक है। और ये अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो ये कोई ना कोई तो काम करेगा ना सेंटेंस में सर, ऐसे तो खाली बैठा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब प्रीपोजिशन आई है तो प्रीपोजिशन कहेगी कि हमसे हमारे काम करवाओ। सिंपल सी बात है, हर कोई आएगा और हर कोई यही कहेगा कि हमसे हमारे काम करवाओ। तो इस प्रीपोजिशन के काम समझने के लिए हम आज प्रीपोजिशन को आपको समझाते हैं कि प्रीपोजिशन ये काम करते कैसे है। ध्यान से सुनो, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ना सर, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहला काम क्या सीखो सर, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये सेंटेंस में किसका काम करती है सर, ये सेंटेंस में पोजीशन बनाने का काम करती है।
किसका काम करती है? पोजीशन बनाने का। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज पर क्या बनाना? अधिकार बनाना। क्या बनाना? अधिकार बनाना। समझ आ रही बात है, नहीं आ रही है ना? तो किसी चीज पर अधिकार बनाने का काम कौन करेगा? ऑफ प्रीपोजिशन। अब अधिकार दो चीजों का होता है, ध्यान से सुनना। या तो लिविंग बना सकते हैं या तो नॉन लिविंग बना सकते हैं, दोनों लोग अधिकार बना सकते हैं। तो यहां पर ही बात समझने वाली है कि जो प्रीपोजिशन ऑफ है ना सर, ये प्रीपोजिशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ किस पर अधिकार बनाती है? नॉन लिविंग थिंग का अधिकार बताती है। तो प्रीपोजिशन ऑफ यहां पर क्या है, आपको अगर नोट करना है तो नोट करना सर कि प्रीपोजिशन जब कभी भी ऑफ आएगी तो यहां पर इसका पहला काम क्या है कि नॉन लिविंग थिंग पर क्या बनाता है? अपना पोजीशन बनाता है। समझ आ रही बात? जैसे कि कुछ एग्जांपल सर ध्यान से सुनो। अब ये क्या लिखा है? हमारा विंडो लिखा है। ये क्या लिखा है? कार। एक बात बताना, इस विंडो पर किसका अधिकार है? इस विंडो पर अधिकार है किसका? कार का। और अगर इस कार का अधिकार है तो कार बताओ लिविंग है या नॉन लिविंग? सर लिविंग नहीं है, ये तो क्या है हमारा? नॉन लिविंग होता है। समझ आ रही बात? और अगर नॉन लिविंग होता है तो सर ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कार्स विंडो, मतलब ये अपॉस्ट्रोफी है, यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। और इसका सही फॉर्मेट क्या है? इसका सही फॉर्मेट होगा, क्या करेंगे हम? सर नॉन लिविंग का अधिकार है तो हमने यहाँ पर ये कार लिखा, और इस कार की क्या है? विंडो। तो यहाँ पर हमने विंडो लिखा, और इस विंडो पर इस कार का अधिकार है तो हमने बीच में इस अधिकार को बताने के लिए क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। समझ आ रही बात? ऐसे ही अगर हम अगला सेंटेंस देखते हैं तो अगला सेंटेंस क्या लगा है? बुक्स कवर। अब बताओ इस कवर पर अधिकार किसका है? इस बुक का है। और बुक हमारा लिविंग है या नॉन लिविंग? बुक है हमारा सर नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का पोजीशन हम इससे नहीं बताते। तो इसका फॉर्मेट सही क्या होगा? सर फॉर्मेट सही होगा, देखो यहां पर कवर पर अधिकार बताना है, और कवर पर अधिकार किसका है? इस बुक का है। तो हमने यहाँ पर कवर लिखा, यहाँ पर बुक लिखा, और दोनों लोगों को अधिकार बताने के लिए हमने यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर दिया, क्योंकि हमें पता है ऑफ प्रीपोजिशन काम होता है नॉन लिविंग थिंग पर अधिकार बताना। क्लियर हुआ होगा? अब देखो आगे, अगर ऑफ प्रीपोजिशन आपने सीख लिए तो अब हम आगे कुछ और बढ़िया सीखते हैं। जैसे कि समझिए, सीखने वाली चीजें क्या है? सीखने वाली चीजें ये है कि समझो आगे। अब हमने यहां पर क्या लिखा? नाउन लिखा है। तो हम आपको नाउन के क्या बता रहे हैं? नाउन के फंक्शन बता रहे हैं। ध्यान से सुनना कि सेंटेंस में जब जब नाउन आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। मैं ये पहले ही बात कर रहा था कि जब जब पार्ट ऑफ स्पीच बनाए गए हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में जिसको शामिल किया गया तो हर किसी को उसका एक काम दिया गया। जैसे ये नाउन है, नाउन को भी अपने कुछ काम मिले होंगे। पहला काम क्या है? नाउन से बोला गया कि भैया जब जब तुम में आओगे तुम क्या बनोगे? तुम सब्जेक्ट बनोगे। इसने कहा हाँ जी सर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हम आप सभी को सब्जेक्ट सिखा चुके हैं। क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में काम जो होता है उसको करने वाला। फिर बोला कि जब जब तुम सेंटेंस में आओगे तुम क्या बनोगे? ऑब्जेक्ट बनोगे। और ऑब्जेक्ट को भी हम सिखा चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ये जो काम हो रहा है जिसके ऊपर भी होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नाउन से बोला गया कि तीसरा काम तुम्हारा क्या है? तीसरा काम है तुम्हारा कि तुम प्रीपोजिशन का क्या बनोगे? ऑब्जेक्ट। क्या बनोगे? ऑब्जेक्ट। और जितने भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अभी बहुत सारे काम है नाउन के, अभी तो हम बेसिक्स में सिर्फ सीख रहे हैं। तो ध्यान से सुनना सर, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और सेंटेंस लिखे हैं तो यहां पर मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है, ध्यान से सुनो, सवाल ये है कि अगर ग्रामर में प्रीपोजिशन बनाई गई है, अगर ग्रामर में हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो उनका कोई ना कोई तो काम होगा, है ना? आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि ग्रामर में प्रीपोजिशन क्यों बनाई गई? बताइए सर। अगर मैं सेंटेंस को देखूं, ध्यान से सुनना, ये रिटायर्ड हमारी क्या है? रिटायर्ड हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। ये रिटायर करने का काम किया किसने? शर्मा जी ने। तो शर्मा जी क्या बने? सब्जेक्ट। अब एक बात बताना, अगर सर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। तो हमने चुपचाप यहां पर क्या लिख दिया? नाउन लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने लिखा मिस्टर शर्मा रिटायर्ड, तो यहां पर बैठा एक बालक कहता है सर इतनी बात तो मुझे समझ आ गई क्या कि मिस्टर शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ सर कब होंगे? सवाल कर दिया इसने, एक सवाल किया। अब इसके सवाल का मुझे जवाब देना है, और जवाब देने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो तरीके, या तो मैं अगला सेंटेंस बनाऊं, या तो मैं किसकी मदद ले लूं? प्रीपोजिशन की मदद ले लूं। क्योंकि सर समझना, प्रीपोजिशन कहेगी कि तुम्हें अगला सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्रामर में जब शामिल किया गया तो हमसे बोला गया था कि तुम
हमेशा सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन लेके चलोगे। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो देखो ये क्या लिखा है, रिटायर्ड हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा शर्मा जी क्या है, हमारे सब्जेक्ट बन गएंगे। सब्जेक्ट है तो क्या है सर, ये नाउन है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब देखो इन क्या होती है हमारी, सभी को पता है प्रीपोजिशन होती है। तो इन हमारी प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी लिखा जाएगा सर वो होगा इसका ऑब्जेक्ट। और ये क्या बनेगा, मंथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी कौन होते हैं सर, हमारे नाउन होते हैं। जैसे ऑफ हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी लिखा जाता है ये कहलाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हमारा ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। समझे? अब जैसे थोड़ा बहुत आगे और चल लेते हैं, है ना, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बढ़िया एग्जाम्पल्स है, तो कुछ बढ़िया चीजें आपको सिखा रहे हैं, आप बस सीखते चलो, क्योंकि इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग तो इस चीज को समझ ही नहीं पाते क्योंकि तरीके अलग है, और तरीके अलग और यकीन मानो लड़का सोचता है क्या ये सब पेपर में आता है। बहुत सारे जवाब आते हैं लड़कों के, क्या ये सब पेपर में आता है? और अगर ये सब पेपर में नहीं आता तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि सीडीएस में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें 10 नंबर की पूछी जाती। अभी हाल में यूपी टेट का पेपर हुआ, और यूपी टेट के पेपर में 30 नंबर की इंग्लिश में से सिर्फ 4 नंबर का यही पूछा गया। अब आप समझ लो ये चीजें जानना क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है। चलो आते हैं अपने सेंटेंस पर, ध्यान से सुनो। ये रेन हमारी क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। इस काम को किया किसने, डॉग ने किया, तो डॉग क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो क्या ये नाउन है। अब नाउन है तो यहाँ पर धीरे धीरे हम सीखेंगे क्या कि नाउन के बगल में क्या लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, माई डॉग रेन, मतलब मेरा कुत्ता भागा। अब एक बात बताना सर, सवाल आता है कहां पर भागा। तो देखो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब देने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन कहती है क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप हमें लगाओ, हमारे साथ में वो जानकारी लिख दो जो लोग मांग रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन्होंने बोला कि कहां भागा, तो मैंने यहां पर लिखा ये रेन हमारी वर्ब है, ये रेन हमारी वर्ब है, ये डॉग हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये जो इनटू है ये प्रीपोजिशन है। ये इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। और जैसे ही मैंने यहां पर प्रीपोजिशन लगाई तो प्रीपोजिशन कहेगी कि देखो हम सेंटेंस में आ चुके हैं, तो हम सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आएंगे, हम सेंटेंस में अपने साथ एक जानकारी लेकर आएंगे, और जो जानकारी हम लेकर आएंगे वही हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और उसी को आप कह देना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। और देखो नाउन है तो इसलिए आर्टिकल रखे हुए अपने साथ, क्योंकि नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है। अगला सेंटेंस देखो। अब एक लड़के ने एक और जानकारी मांगी, ठीक है सर पार्क में भागा, लेकिन कब भागा। अब एक और जानकारी देनी है, और एक और जानकारी देनी है, तो हमें पता है कि हम मदद किसकी लेंगे, प्रीपोजिशन की मदद लेंगे। और यहां पर देखिए ये रेन हमारी वर्ब, ये डॉग हमारा नाउन, ये एडजेक्टिव, ये हमारी प्रीपोजिशन थी, ये इसका ऑब्जेक्ट था। अब इस बच्चे ने एक और सवाल कर लिया, कब भागा, तो इसकी जानकारी देने के लिए हमने एक और क्या लगा दी, प्रीपोजिशन। तो एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और जैसे ही प्रीपोजिशन लगाया तो प्रीपोजिशन क्या कहेगा कि हमारे साथ वो जानकारी लिख दो जो लोग मांग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 6 o'clock लिखा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या है, नाउन। क्लियर हो रहा होगा? अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी दिमाग में कि सर ये चल क्या रहा, सर यही चल रहा है और यही आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो ये लास्ट स्लाइड है, और आपको इसमें हम बहुत बढ़िया चीज आज सिखाते हैं। आपको ये बताएंगे कि ये चीजें सीखना क्यों जरूरी है। ध्यान से सुनो। देखिए मैंने क्या लिखा, कुछ बढ़िया सीख के चलते हैं, मतलब कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है हमारा, और एडवांस लेवल है तो थोड़ा आपको क्या करना है, इसमें सब्र करना है। सब्र क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 3 सेंटेंस है, और अगर आपने क्लास को अच्छे से लिया है तो इन 3 सेंटेंस को आप तोड़ कर दिखा दो। यहाँ पर कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्या क्या है, वो सब बता दो मुझे। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ, फिर मैं तो लिख ही रहा हूं। चलो आप बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो एज है ना सर, ये हमारी यहाँ पर मेन वर्ब बनेगी। और अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी को हम क्या कहेंगे, अपना लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस को सिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे आपको क्या सिखाना है, मुझे आपको ये सिखाना है। एक ही वर्ड लग रहा है। हमें आज तक यही पता है कि बेस्ट हमारा जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और कौन सा डिग्री का होता है, सुपरलेटिव डिग्री का होता है।
और हम सभी पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल क्या आता है, दा आता है। ये रट लिए लोगों ने, ना इसको समझाया ना तुमने समझा, सिर्फ याद कर लिया। अब समझना ध्यान से, ये राहुल हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो क्या है सर, नाउन है। और ये जो फ्रेंड बनेगा ये बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन के बगल में क्या लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव। बस मुझे इस पर बात करनी है। ये सारी चीजें अभी आप दिमाग में ना रखो, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा एक एक करके, ध्यान से सुनो। ये एडजेक्टिव है और कौन सी डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का है। तो बताओ, इस माई को हटा के क्या यहां पर आर्टिकल दा लगा दूं, क्या यहां पर आर्टिकल दा लगा दूं? लोगों के मन में आता है हाँ सर लगा दो, लेकिन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सर एक बात हमेशा याद रखना कि आर्टिकल दा कब आता है, आर्टिकल दा कब आता है सर, समझना ध्यान से। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि आर्टिकल दा एडजेक्टिव के साथ क्यों आता है, तब हम ऐसे ही अंधी मारते रहेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं आएगा और ये सेंटेंस एकदम सही होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं। यहाँ पर बेस्ट ने क्या काम किया, एडजेक्टिव बनने का काम किया। और ये यहाँ पर माई भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्विम है हमारी, ये क्या बनती है, मेन वर्ब बनती है। ये ही क्या बनता है, हमारा सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये काम करेगा, ठीक है, तैरने का काम ही करेगा। और जैसे ही हमने देखा इन, तो इन क्या होती है, प्रीपोजिशन। और हम अभी सीखे हैं क्या कि प्रीपोजिशन के साथ में कोई जानकारी लिखी होगी, वो जानकारी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सी क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेस्ट क्या है, बताओ एडजेक्टिव बना दूं क्या इसको? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव बनाने में दिक्कत ये है कि सर ये एडजेक्टिव तभी बनेगा जब इसके साथ कोई नाउन लिखा होगा। तो यहाँ पर कोई नाउन तो है नहीं, जैसे इसके साथ नाउन था। अब बताओ ये है क्या? तो सिंपल सी बात है सर, ये जिसको भी क्वालिफाई कर देगा इसको हम वैसा नाम देंगे। तो एक बात बताना, ही अच्छा है समुद्र में, या समुद्र अच्छा है, या ही तैरता अच्छा है समुद्र में? बताइए सर, ही तैरता अच्छा है। तो मतलब क्या होता है, इस बेस्ट ने किसको क्वालिफाई कर दिया, स्विम को। और स्विम हमारी मेन वर्ब है। क्या है सर, मेन वर्ब है। और जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पर बेस्ट हमारा क्या है, एडवर्ब। अब समझो, जो इस चीज को रटते हैं ना, वो तुरंत ही यहाँ पर क्या लगा देते हैं, दा। क्योंकि उनको बस इतना ही पता होता है कि बेस्ट के साथ क्या लगाना, दा। लगा के आ जाओ पेपर में, कभी तो सीक्वेंस नहीं निकलना। यही तो दिक्कत है, पूछा ये जा रहा है, आप रटे पड़े हो। अगला सेंटेंस आओ, बताओ यहाँ पर क्या करेंगे सर। यहाँ पर ये जो बेस्ट है ना सर, ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पर बेस्ट क्या है, मेन वर्ब। और उसका मतलब क्या होता है, हराना, टू डिफीट। समझो, ये हराने का काम करेगा कौन, ही। तो ही क्या बना, सब्जेक्ट। किसको हराया, एनिमीज को हराया। तो किसको का जवाब है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नाउन। और नाउन के बगल में लिखे जाते हैं एडजेक्टिव। क्या लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज की क्लास ये थी। थोड़ा ये सेशन हमने थोड़ा जल्दी ले लिया है क्योंकि टाइम हो रहा है क्लास का भी, ऑफलाइन बैच का, है ना। तो ये सारी चीजें थी, आप जुड़े रहिए। मैं जल्दी यहाँ पर एक चैप्टर कराऊंगा, और वो चैप्टर मैं जिस दिन करा दूं यहाँ पर ऑनलाइन, आप यकीन मानिएगा, जो जो बच्चा उस चैप्टर को यहाँ पर पूरे मेहनत से और एकदम लगन के साथ पढ़ेगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन उस किताब से उठा लेना, किसी भी किताब का हो, किसी भी सीट्स का हो, किसी भी पेपर का हो, आपसे अगर वो क्वेश्चन ना बने तब मेरे से बात करो। आपके अंदर उस चैप्टर पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अभी तक इंग्लिश नहीं आती थी समझ, लेकिन अब आ रही है। तो इस वीडियो को जितना हो उतना मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हम बेहतरीन तरीके से इंग्लिश आज सीखते हैं। जय हिंद।